हाय एवरीवन, दिस इज आयुष एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे चार्ट रीडिंग के बारे में। अब चार्ट रीडिंग कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में शेयर कर पाऊँ। बट हाँ, आई विल मेक श्योर कि आपको जो क्लैरिटी चाहिए चार्ट को रीड करने के लिए, उसके बारे में आपको मैं कंप्लीटली समराइज कर पाऊँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। कैसे चार्ट रीड किया जाता है, इनफैक्ट मैं कैसे रीड करता हूँ, आपको क्या प्राइसेस देखने होते हैं, प्राइस के पीछे जो साइकोलॉजी होती है, कहाँ पे सेलिंग करनी होती है, कहाँ पे ट्रैपिंग होती है, एवरीथिंग विल कवर इन दिस वीडियो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जब भी आप चार्ट रीडिंग करते हैं, आप चार्ट एनालिसिस करते हैं, आपके माइंड में एक कॉमन क्वेश्चन जरूर आता होगा। कौन सी चीज बेस्ट काम करती है मार्केट में? जैसे कि कुछ लोग पैटर्न ट्रेडिंग करते हैं, तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हमें पैटर्न ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या वो फेल होते हैं ज्यादा, या फिर हमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना चाहिए। और तीसरा होता है आपका रिवर्सल ट्रेडिंग, तो आप वो सोच सकते हैं कि आपको रिवर्सल ट्रेडिंग करना है कि नहीं करना है। चौथा, जो कि आजकल काफी कॉमन है, काफी ट्रेंडिंग है, दैट इज एसएल हंटिंग, जिसको आप बोलते हैं ट्रैप ट्रेडिंग। मतलब कि जहां भी ट्रैपिंग होती है उसके हम अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो एक ट्रेडर का सबसे कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि हमें क्या फॉलो करना चाहिए। देखिए, आपको मैं कंफ्यूज नहीं करता, आपको मैं एकदम सिंपल स्ट्रेट आंसर देता हूँ। हर एक चीज मार्केट में काम करती है, सबकी एक प्रोबेबिलिटी होती है, सबका एक टाइम पीरियड होता है। आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अगर लेट से कि मैं ऑप्शंस का एग्जांपल दूं, ऑप्शन सेलिंग का, तो उसमें देखिए दो टाइप के प्लेयर्स होते हैं। एक होते हैं डायरेक्शनल, एक होते हैं नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल मतलब कि जो भी ब्रेकआउट्स होते हैं या फिर ट्रेंडिंग मार्केट्स को कैच करते हैं नीचे के पुट ऑप्शन सेल करके या फिर ऊपर के कॉल ऑप्शन सेल करके। दूसरा होता है जो दोनों साइड से ट्रायंगल स्ट्रैडल बना के रखता है कि हमें प्रीमियम डीके चाहिए। तो कुछ मंथ्स ऐसे आते हैं, कुछ वीक्स ऐसे आते हैं जहां पे इनको प्रॉफिट होता है और इनका लॉस होता है, क्योंकि वहां पे मोमेंटम नहीं होता है और हमेशा आपको साइडवेज मार्केट मिलता है। तो जब भी आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग लेंगे, जब भी आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग लेंगे, आपको हमेशा लॉस होता है वहां पे। और ये जो सेकंड टाइप के ट्रेडर होते हैं, इनको वहां पे प्रॉफिट होता है। ना कुछ मंथ ऐसे आते हैं जहां पे हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट ही होता है। मतलब आप कोई भी ऑप्शन सेल कर रहे हो, चाहे वो आईवी स्पाइक हो, चाहे वो डायरेक्शन की वजह से हो, चाहे वो डेल्टा हो, किसी की वजह से भी आपको लॉस होने वाला है नॉन डायरेक्शनल को, और डायरेक्शनल को प्रॉफिट होने वाला है। तो सेम चीजें हर जगह होती हैं। जैसे कि अगर कोई इक्विटी ट्रेड करता है, तो अगर वो पैटर्न ट्रेडिंग करता है, तो कुछ ऐसे मंथ्स होते हैं, कुछ ऐसे टाइम्स होते हैं जहां पे पैटर्न ट्रेडिंग काम करता है, बाकी चीजें नहीं काम करेंगी, मतलब कि ज्यादातर। और कुछ टाइम ऐसे होते हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल काम करेगा। जैसे कि मान लो आप एक वोलेटाइल मार्केट में फंसे हुए हैं, आपके पास एक ऊपर रेंज है, आपके पास एक नीचे रेंज है, मान लो यहाँ पे। ठीक है, लेट्स से कि एक रेंज में फंसे हुए हैं, इसके बीच में आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आपको वहां पे सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल करना पड़ेगा। जब भी मार्केट ऊपर जाएगा आप सेलिंग करेंगे, जब भी नीचे जाएगा आपको बाइंग करनी पड़ेगी। तीसरा होता है आपका एसएल हंटिंग। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको डेफिनेटली पता होगा, मैंने दो वीडियो डाल रखे हैं ऑलरेडी। एसएल हंटिंग क्या होता है? बेसिकली जैसे भी कोई भी लेवल होता है ना, प्राइस अगर उसके नीचे निकल जाता है, तो वहां पे कुछ लोगों के एसएल होते हैं। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे मान लो बाई करके रखा हुआ है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ है? ये लास्ट स्विंग के नीचे। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होता है, वापस से प्राइस इमीडिएटली इस रेंज के अंदर घुस के ऊपर निकल जाता है। तो जैसे यहाँ पे एसएल हिट करके प्राइस ऊपर रेंज में आता है, लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं, और जो ये मोमेंटम होता है उल्टे साइड का, उसमें वो प्रॉफिट करने का कोशिश करते हैं। तो आपको मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, हर चीज काम करती है, लेकिन आपको कैसे पता चले कि आपको कौन सा चीज यूज करना है, उसके लिए ना आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल यूज करना पड़ेगा। मतलब कि हर एक चीज ट्राई करके देखो। अगर आपको लगता है कि इसमें ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी, आप इसको करो। लगता है आपको एसएल हंटिंग जो ट्रैपिंग ट्रेड है उसमें ज्यादा पसंद आ रहा है, तो आप उसको करो। हाँ, ट्राई आपको करना पड़ेगा। कुछ एसएल इसमें लीजिए, आपको लगता है कि बार बार इसमें एसएल हिट हो रहा है, तो फिर छोड़ दो पैटर्न ट्रेडिंग, हो सकता है आपके लिए ना बना हो वो चीज। ठीक है, ट्राई कीजिए, एक एक चीज को एक्सप्लोर कीजिए, आपको जो पसंद है आप उसको ट्राई कीजिए। सीखना आपको लेकिन सब कुछ पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखना, मार्केट में एक चीज सीख के कभी आप सस्टेन नहीं कर सकते। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, आपको इन्वेस्टिंग भी आना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं, आपको थोड़ा बहुत चार्ट ट्रेडिंग भी आना चाहिए। अब इन्वेस्टिंग में चार्ट ट्रेडिंग का कुछ लोग बोलेंगे क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। जो मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट होता है, हम उस पर इन्वेस्टिंग करते हैं। वहां पे आपको सपोर्ट या फिर डिमांड जोन, सप्लाई जोन दिख जाते हैं। सब कुछ टाइम फ्रेम का खेल है। ठीक है, बात करेंगे अभी आगे। तो कहने का मतलब कि हर एक चीज काम करती है, बस आपको ये चीज देखनी है कि आपके जो टेम्परामेंट है, आपकी जो साइकोलॉजी है, उस पर क्या चीज सूट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको प्लान करिए। और मैं कैसे प्लान करता हूँ, मैं क्या चीज ज्यादा यूज करता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। देखो, मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ चार्ट रीडिंग के, जो पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, चार्ट को आप जूम आउट करके आपको पीछे से इंपॉर्टेंट की लेवल्स फाइंड करने होते हैं। प्राइस ने पीछे हिस्ट्री में कहां पे सपोर्ट लिया है, कहां पे रेजिस्टेंस लिया है। हाँ, कौन सा टाइम फ्रेम पे करना है, ये चीज आपके ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे डिपेंड करेगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि इंडेक्स हो गया या फिर ऑप्शंस हो गया या फिर कुछ भी हो गया, मतलब कि
अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बेस्ट जो टाइम फ्रेम होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर सप्लाई डिमांड जोन ड्रॉ करने के लिए वो डेली टाइम फ्रेम का होता है। ये हो गया आपका स्टेप 1। चार्ट पे प्रैक्टिकली देखेंगे, एक बार आप समझ लो चीजों को। सेकंड हमें क्या करना होता है, मार्केट स्ट्रक्चर को देखना है कि मार्केट किस फेज में है। सेकंड, मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर देखिए कितने टाइप के होते हैं वो आप सबको पता होगा। इस बेसिकली साइडवेज, वोलेटाइल और आपका ट्रेंडिंग। तो साइडवेज मार्केट है अगर, तो आपको उस अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। अगर ट्रेंडिंग मार्केट है वहां पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग चलती है। अगर वोलेटाइल मार्केट है मतलब कि स्विंग अगर बहुत बड़े हैं किसी भी एक रेंज में, तो वहां पे रिवर्सल ट्रेडिंग चलती है। जब भी कॉर्नर्स पे मिलेगा आपको वहां पे रिवर्सल ट्रेडिंग होती है। ठीक है, बेसिकली ये 3 टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं। अब हम डायरेक्टली चार्ट पे देखते हैं थोड़ा सा जूम आउट करके कि कैसे हमें चीजों को फाइंड आउट करना है, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर कैसे देखना है और वहां पे हमें ट्रेड को इंप्लीमेंट कैसे करना है। ये आपके सामने बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है, डेट टू के 15 मिनट का। मैं बेसिकली बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, तो मैं आपको ये चार्ट थोड़ा दिखा रहा हूँ। लेकिन हर एक चार्ट बिल्कुल सेम तरीके से काम करता है, चाहे वो किसी भी टाइम फ्रेम का हो। ठीक है, लेट्स से हमें यहाँ पे देखना है कि हमें यहाँ पे कैसे ट्रेडिंग करनी है। हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके पहले कि चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर लेना है। अब हमें यहाँ पे देखना है इंपॉर्टेंट की लेवल्स कौन कौन से हैं। एक तो की लेवल हमें यहीं पे मिल जाता है, ये जो लेवल है ना, हमने कहाँ ड्रॉ किया, 1, 2 और 3। इन तीनों लेवल्स को ड्रॉ करके रखा। दूसरी चीज, अगर हमें नीचे सपोर्ट चाहिए तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है। एक सपोर्ट हमें यहाँ पे है छोटा लेवल पे, दैट इज समवेयर हियर। ओके, एक हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अगर एक और सपोर्ट चाहिए तो थोड़ा सा पीछे जाके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक रेंज दिख रही होगी, करेक्ट। प्राइस देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 3-4 बार नीचे से बाउंस किया और ऊपर एक रेंज आपको दिख रहा होगा। अब रेंज एक यहाँ भी है बट इसको हम थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे चॉपीनेस है। ब्रॉडरली हमने टॉप पकड़ा है और बॉटम पकड़ा है, इसको हमने यहाँ पे आगे ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पे थे। नाउ आपको यहाँ पे ट्रेड कैसे प्लान करना है, देखो ये चीज आपको पता है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी किसी भी दिन का जो डे लो होता है प्रीवियस डे का, वो अगर ब्रेक होता है तो हमें नीचे के साइड एक मोमेंटम मिलता है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि ये एक ट्रैप है, इसका डे लो यहाँ पे ब्रेक होता है। प्राइस क्या है, 43,090 के आसपास। ये जो लो लगा के आया हुआ है ऑलमोस्ट 42,950, तो मतलब वहां पे आपको 140 पॉइंट्स स्पॉट चार्ट में मिला है। ये आप इजिली इंट्राडे में बुक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ट्रैप है। काफी लोग यहाँ पे टारगेट बुक करके निकल भी जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे। हाँ, अगर आप मेरे तरह ट्रेड करते हैं जैसे कि ट्रेल कर करके, मैं प्रॉफिट बुक नहीं करता, मैं सिर्फ ट्रेलिंग करता हूँ। जहां पर ट्रेल स्टॉप लॉस मेरा हिट होगा वहां पे मैं आउट हो जाऊंगा। जैसे कि मैंने अगर यहाँ सेल किया, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस कहां पे होगा, ऑब्वियसली ये रेंज के ऊपर यहाँ पे। जब ये रेंज ब्रेकआउट हो गया नीचे की साइड, प्राइस इतना 150 पॉइंट नीचे चला गया। अब मैं क्या करता हूँ, अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करके अपने कॉस्ट पे ला देता हूँ, सो दैट अगर मुझे प्रॉफिट नहीं बुक करना तो मेरा लॉस भी वहां पे ना हो। ठीक है, अब मुझे क्या दिखा कि प्राइस यहां से रिवर्स हो गया और मेरा स्टॉप लॉस सेट कर दिया जो कि कॉस्ट पे था, दैट इज कंप्लीटली फाइन। मतलब कि नो प्रॉफिट नो लॉस। अब मैं यहाँ पे वेट करूंगा, थोड़ी देर बाद प्राइस अगर आप देखेंगे तो प्राइस रेंज के अंदर घुस जाता है। अब डायरेक्टली आप यहाँ पे बाइंग नहीं कर सकते ना, प्राइस नीचे गया अब डायरेक्टली ऊपर चला गया तो ये मोमेंटम आपको मिस करना पड़ेगा। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है, आपको वेट करना होता है एक पुल बैक का। अब जैसे ये जो हाई बना था यहाँ पे, अब ये क्रॉस होगा तो यहाँ पे हमें बाइंग कर सकते हैं और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा अगेन प्रीवियस लो पे हमने यहाँ स्टॉप लॉस डाला, हमने यहाँ पे बाइंग करी और 1:2 के आसपास, मतलब कि जो रेंज का अपर साइड है वहां पे प्राइस जब भी गया तो हमें प्रॉफिट बुक करना है। इसके बाद प्राइस नीचे जाए, प्राइस और ऊपर जाए, यहाँ पे ना तो हमें रिग्रेट फॉलो करना है ना तो हमें यहाँ पे फोमो में रखना है अपने आप को। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमें प्रीवियसली पहले हमें देखना होता है कि कहाँ कहाँ चार्ट सपोर्ट हिस्ट्री में लिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लेवल्स को ड्रॉ करते हैं सो दैट हमें फ्यूचर्स में पता चल सके कि कहाँ पे वापस से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। दूसरी चीज, मार्केट स्ट्रक्चर क्या बन रहा है हम वो देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड को अपने प्लान करते हैं कि अपने क्वांटिटी कितनी डिसाइड करनी है, हमें रिवर्सल ट्रेडिंग लेना है या फिर ब्रेकआउट लेना है, वो सारी चीजें हम उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े, जैसे कि हमने इस दिन पे देखा। अब अगर हमें यहाँ पे देखना है कि इसके बाद हमें ट्रेडिंग कैसे प्लान करना है, तो उसके लिए अगर हमें लेवल चाहिए तो हमें जो प्रीवियस दिन के जो लेवल थे वो हमें यहाँ पे काम आ जाएंगे। एक लेवल हमारे पास यही था, अगेन यहाँ पे ये काम करेगा। दूसरे लेवल हमने यहाँ पे पीछे से ड्रॉ करके रखा हुआ तो ये हमें काम कर जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चार्ट में, धीरे धीरे करके देखते हैं। ओके, अब हमने क्या यहाँ पे देखा कि प्राइस ये जो लेवल था ये एक रेजिस्टेंस था। अब प्राइस को क्या करना चाहिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे अगेन सपोर्ट लेना चाहिए। रेजिस्टेंस वंस ब्रोकन विल एक्ट एज सपोर्ट, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो हम यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखता है कि प्राइस यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाता है अपने प्रीवियस जो लो के आसपास और अपने यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे।
ओके, तो कुछ क्वांटिटी आपको यहाँ डाल देनी। इससे क्या होता है ना, जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि ये जो प्रीवियस हाई होता है ये क्रॉस होगा तब हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। बिल्कुल सही है, अगर आप सेफ ट्रेडर तो आप यहाँ पे लीजिए। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं पहले जो सपोर्ट है वहां पे कुछ क्वांटिटी, अगर कोई कैंडल दिखती है अच्छी से, वहां पे मैं डाल लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दिख रही है, तो मेरा जो 30% 40% क्वांटिटी है वो यहाँ पे चला जाएगा। अगर मुझे 20 लॉट लेना है तो यहाँ पे मैं 4 5 7 लॉट ले लूंगा। ठीक है, उसके बाद हमें वेट करना है। अगर प्राइस अपने जो हाईज हैं इनको क्रॉस करता है, हम यहाँ पे और फर्दर क्वांटिटी ऐड करेंगे। उसके बाद हमारा जो पूरा स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा। बट अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमारा सिर्फ और सिर्फ 30% क्वांटिटी में होगा। ये होता है आपका पोजिशन साइजिंग का बेनिफिट। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस ये हिट कर दिया, मतलब कि जो भी हमने 4 5 10 लॉट लिए थे उसमें हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होता है, कुल मिला के 100 पॉइंट के आसपास। ठीक है, अब आपको इमीडिएटली रिवर्स नहीं करना। उस टाइम पे आपका माइंड जो है ना, आपका जो साइकोलॉजी है वो स्टेबल नहीं है। बिकॉज आप उस टाइम जो लॉस रिकवरी मोड में रहोगे कि जो मेरा यहाँ पे लॉस हुआ है कैसे भी करके मैं शॉर्ट करके बाइंग करके कुछ भी करके वहां पे मुझे रिकवर करना है। अब ये सबसे गंदा स्टेट होता है माइंड का। इससे आपको पहले बाहर निकलना है। इसको आपको थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपने आपको चार्ट को थोड़ा बनने दीजिए। उसके बाद हम देखेंगे हमें करना क्या है। ओके, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। आपने यहाँ पे देखा कि मार्केट कुछ देर के लिए साइडवेज हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको ये एक इंपॉर्टेंट लेवल मिल गया। अगर आप ये 5 में टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक काफी देर तक यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है। इस कंसोलिडेशन के बाद क्या होता है, जैसे कि जो प्रीवियस ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन दिखा, तो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि जब भी प्राइस इसके नीचे जाएगा हम यहाँ पे इमीडिएटली सेल करेंगे। और मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ, ये प्रीमियम ग्रुप में या फिर आप नॉर्मल जो टेलीग्राम ग्रुप है सब में डाल के रखा था मैंने उस दिन पे। ठीक है, तो जाके आप चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज, हमने यहाँ पे वेट किया। हमें यहाँ पे वेट करना है, जब भी ये लेवल ब्रेक होगा हमें पता है कि कम से कम यहाँ तक का मोमेंटम हमें मिलने वाला है, ये जो लास्ट स्विंग था। ठीक है, और हमने वेट किया। जैसे ही ये लेवल क्रॉस होगा नीचे के साइड, हमें यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है। और हमारे स्टॉप लॉस ये लास्ट स्विंग के ऊपर, और हमारा जो प्रॉफिट है ये जो लास्ट स्विंग है तो यहाँ पे हम बुक कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि प्राइस उस दिन अगर आप देखेंगे तो काफी नीचे गया था। ये देखो, हमने यहाँ बुक किया हुआ है, मतलब कि ऑलमोस्ट 250 पॉइंट 200 पॉइंट लेके, लेकिन उसके बाद फिर से 500 पॉइंट और नीचे गया। यहाँ पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि मार्केट में अगर कोई चीज मूव कर रही है तो जरूरी नहीं है कि हम यहाँ मतलब बाई करके और यहाँ सेल करें। इट्स नॉट पॉसिबल। वैसे अगर आप देखेंगे तो आपको हर मूव कैप्चर करना चाहिए। और रात में क्रिप्टो ट्रेडिंग करो, दिन में आप करेंसी ट्रेडिंग करो, 3 से 9 आपका निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करो। हर चीज में पॉसिबल नहीं है ना ट्रेड करना और प्रॉफिट बनाना। आपका उतना ही है जहां पे आपने एंट्री लिया, जहां पे आपने प्रॉफिट बुक किया। मार्केट उसके बाद जहन्नुम में जाए आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए उसके बाद। ठीक, छोटी छोटी साइकोलॉजिकल पॉइंट्स होती हैं, लेकिन जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना तो ये सारी जो बातें होती हैं हमारे माइंड में काफी हावी रहती हैं उस टाइम पे। मतलब आप ये चीज आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप नॉर्मल चार्ट को देखते हैं, मतलब कि मार्केट आवर्स के बाद, तो आपको कुछ अलग चीजें दिखती हैं। आपको लगेगा कि इतनी स्टूपिड चीजें मैं कैसे कर सकता हूँ, हमें यहाँ पे सेल करना था या फिर हमें यहाँ पे बाई करना था। लेकिन वही चीज अगर आप मार्केट टाइम में देख रहे हैं, आपको वहां पे लगेगा बाई करें सेल करें क्या करें। तो वहां पे फियर है, वहां पे फोमो है, वहां पे आप बड़े बड़े स्क्रीनशॉट देख रहे हैं तो आपको भी प्रॉफिट कमाने हैं। बहुत कुछ वहां पे काम करता है माइंड में। थोड़ा सा माइंड को स्टेबल करते हैं वहां पे, उसके बाद जो आपका छोटा सा क्वांटिटी है उसको हम लेंगे। जितना भी हमें प्रॉफिट मिला उसको आप लेके हैप्पी रहो। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ लर्निंग मिली हो चार्ट ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। एंड मैं ट्राई करूंगा कि जब भी मुझे चार्ट पे कुछ नई चीजें दिखे, वीक्स में 2 वीक्स में, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दिया करूंगा कि उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, हमने उसको कैसे टैकल किया और आप उसमें कैसे फ्यूचर में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।